एक बार इस ट्वीट को पढ़िए जहां पर आशीष ने 15 सितंबर को जोमेटो से फूड ऑर्डर किया, जहां पर फूड आइटम का कॉस्ट था 115 रुपए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब वो फाइनल पेमेंट पेज पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। जहां पर उनके फूड आइटम का कॉस्ट था 115 रुपए, वहीं पर टैक्सेस और चार्जेस की टोटल वैल्यू थी 117 रुपए 25 पैसे। मतलब उन्हें फूड आइटम से ज़्यादा तो टैक्सेस और चार्जेस पर स्पेंड करने पड़े। या फिर एक बार इस ट्वीट पर नज़र डालिए जहां एक यूज़र ने शेयर किया कि उनके टोटल फूड आइटम्स की वैल्यू 890 रुपये थी, लेकिन टोटल टैक्स था, चलिए आप ही गेस करिए, आपने कितना गेस किया होगा? 50 रुपये, 100 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये? 934 रुपये 50 पैसे। जी हाँ, आपने सही सुना, 890 रुपये के फूड आइटम पर 934 रुपये का टैक्स। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ऐसे ही सिमिलर रीजंस की वजह से आज ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स लॉस में हैं। Zomato announced its April to June quarter results for the financial year 2021-22, reporting a net loss of 356 crores. Shares of Paytm, now valued at less than one-third of its initial offer price, tanked to an all-time low last week. Indian startups are now staring at a long and gloomy winter. More than 12,000 people have been fired from Indian startups. Its listing of Indian startups was much in focus last year, but within months of lofty valuations of many of them, they have crashed now. हमारे यूनिकॉर्न पार्टी की शुरुआत होती है 2021 में, जब इंश्योरेंस कंपनी डिजिट इंश्योरेंस 135 करोड़ की फंडिंग उठाकर बन जाती है ईयर 2021 की पहली यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब जिन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा है। उसके बाद तो जैसे इंडिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की लहर सी आ गई। साल 2021 में 46 कंपनीज इंडिया की यूनिकॉर्न लिस्ट में ऐड हुई, इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक मीशो, फार्मेजी, अपग्रेड, लीशियस, मामा अर्थ, भारत पे, क्रेड एंड मेनी मोर। फिर ईयर 2022 में इस लिस्ट में 22 कंपनीज ऐड हुई, जिसमें शामिल थी कंपनीज लाइक वन कार्ड, टाटा 1mg, गेम्स 24, फिजिक्स वाला एंड मेनी मोर। और देखते ही देखते इंडिया बन जाता है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप यूनिकॉर्न इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। यूके और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को पीछे छोड़कर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसके अकॉर्डिंग 100 यूनिकॉर्न्स में से सिर्फ 18 यूनिकॉर्न्स ही प्रॉफिटेबल है, बाकी सब तो भारी लॉसेस में है। फूड टेक स्टार्टअप जोमेटो को ही ले लो, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 816 करोड़ का लॉस, 2022 में 1222 करोड़ का लॉस, ओयो 2020 में 3943 करोड़ का लॉस। इसका मतलब हर एक मिनट में 76,000 रुपए का लॉस। 2021 में ये लॉस बढ़कर 4050 करोड़ का हो गया। इन्हीं भारी लॉसेस को देखते हुए ओयो को अपना IPO लॉन्च करने का प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। फ्लिपकार्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2941 करोड़ का लॉस। एडटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी फाइनेंशियल ईयर 2020 में 258 करोड़ का लॉस। 2021 में ये लॉस बढ़कर 1537 करोड़ का हो गया। पेटीएम का IPO लॉन्च होने के बाद उसका क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। लॉसेस की लिस्ट में ओला, स्विगी, पॉलिसी बाजार सब शामिल है। अगर मैं ऐसे ही आपको लॉसेस गिनाते रहूंगा तो पूरी वीडियो इसमें ही निकल जाएगी। अब मैंने आपको यूनिकॉर्न्स के लॉसेस तो गिनवा दिए, लेकिन ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इतने लॉसेस सफर क्यों कर रही हैं? इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 4 रीजंस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों ये यूनिकॉर्न्स हैवी लॉसेस सफर कर रही हैं। पहला रीजन, टैलेंट एक्विजिशन कॉस्ट। स्टार्टअप्स को अपनी कंपनी रन करने के लिए एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता है। अब एम्प्लॉयज की नीड के अकॉर्डिंग टैलेंटेड लोगों को हायर करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें करोड़ों रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। हायर करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये एम्प्लॉयज इन कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो, स्विगी, डंजो या जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर्स 1 साल के अंदर ही अपनी जॉब क्विट कर देते हैं। इसीलिए इन कंपनीज को फिर से डिलीवरी पार्टनर्स हायर करने पड़ते हैं। इसकी वजह से इन कंपनीज को ह्यूज अमाउंट्स स्पेंड करने पड़ते हैं। इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के लॉस का दूसरा रीजन निकल कर आता है स्पेंडिंग मोर देन नीडेड। इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने मोस्ट ऑफ द फंड्स को एड्स में स्पेंड किया। एग्जाम्पल के लिए बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में अपनी एडवर्टाइजिंग में 881 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत पे ने अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए उन्हें BMW और KTM की बाइक्स, एप्पल के गैजेट्स जैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? इसे बिजनेस लैंग्वेज में एक टर्म दिया गया है कैश बर्न। अपने फंडिंग्स को वाइजली स्पेंड ना करने के कारण मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आज लॉस में हैं।
तीसरा, अनेबल टू प्रोवाइड वैल्यू टू इट्स कस्टमर्स। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स अपने कस्टमर की नीड को समझे बिना, इंडियन मार्केट को डीपली स्टडी करे बिना ही अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करती हैं। नो मैटर आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कितने पैसे स्पेंड करते हो, अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए ही नहीं, या फिर कहे सेम प्रोडक्ट इनफैक्ट बेटर प्रोडक्ट कस्टमर को कहीं और मिल जाता है, तो वो आपके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार इस पिक्चर को देखिए, जहाँ अनअकैडमी पर IIT JEE के कोर्स का प्राइस ऑलमोस्ट 45,000 रुपए है। बायजूस पर सेम कोर्स का प्राइस 1 लाख रुपए है। वहीं पर फिजिक्स वाला पर सेम कोर्स का प्राइस मात्र 1800 रुपए है। आप देख ही सकते हो कि प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के लॉस के पीछे निकल कर आता है फेलियर ऑफ द बिजनेस मॉडल। ये यूनिकॉर्न्स ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, यूजर फ्रेंडली ऐप डिजाइन किया, लेकिन एक चीज को भूल गए, प्रॉफिट। ये स्टार्टअप्स आज इसलिए लॉस में है क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2017-18 में जोमेटो और स्विगी ने अपने कस्टमर्स को भारी डिस्काउंट्स दिए, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट एंड समटाइम्स इवन फ्री फूड। इन डिस्काउंट्स की वजह से इनके पास कस्टमर्स तो आए, लेकिन क्योंकि ये कस्टमर्स डिस्काउंट्स के लिए आए थे, जब जोमेटो और स्विगी ने डिस्काउंट्स देना बंद कर दिया तो यूजर्स ने इन ऐप से फूड ऑर्डर करना बहुत कम कर दिया या फिर बंद ही कर दिया। इसका दूसरा एग्जाम्पल है क्रेड। क्रेड अपने यूजर्स को क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने पर रिवॉर्ड्स देता है, अमेजिंग राइट? लेकिन क्रेड को इसी रिवॉर्ड की वजह से 1 रुपए कमाने के लिए 727 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सोच सकते हो आप। इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के इन्हीं लॉसेस को देखते हुए वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब जिनको नहीं पता वेंचर कैपिटलिस्ट या VC क्या होता है, उनके लिए बता देता हूं कि वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे फर्म्स होते हैं जो स्टार्टअप्स के पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ को देखकर इन स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। इंडिया के 2 सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक, जिन्होंने इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाया है, उन्होंने यूनिकॉर्न्स के लॉसेस को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्लो डाउन कर दिया है। इवन दो ये यूनिकॉर्न्स हैवी लॉसेस सफर कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिकॉर्न्स भी हैं जिन्हें इन लॉसेस के बावजूद भी VCs इन्हें फंड कर रही हैं। जैसे हाल ही में क्रेड ने $140 मिलियन की फंडिंग उठाई, बायजूस ने $500 मिलियन की फंडिंग रेज करी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लॉसेस के बाद भी VCs इन्हें क्यों फंड कर रही हैं? क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि अभी ये कंपनीज भले ही लॉस में हैं, लेकिन फ्यूचर में ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हो सकती हैं और इन्वेस्टर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होगा। अब सवाल आता है कि क्या ये यूनिकॉर्न्स कभी प्रॉफिटेबल होंगी भी या नहीं, और अगर होंगी भी तो कैसे? और इसका सोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम्स में ही हिडन है। पहला, स्टार्टअप्स को अपने कैपिटल्स को वाइजली स्पेंड करना चाहिए। एड्स में पैसे वेस्ट करने की जगह स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट को बेटर और कॉस्ट इफेक्टिव करने में स्पेंड करना चाहिए। दूसरा, स्टार्टअप्स को एक्सपेंशन और स्केलेबिलिटी के साथ साथ प्रॉफिट को भी अपने बिजनेस मॉडल में प्रायोरिटी देनी चाहिए। तीसरा, पेशेंस। स्टार्टअप्स को प्रॉफिटेबल होने के लिए समय लग सकता है, इसलिए स्टार्टअप्स को पेशेंट होने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, Amazon को प्रॉफिटेबल होने के लिए 9 साल का वेट करना पड़ा था। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।